श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप? ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिख दीजिएगा। तो पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने, गुरुदेव जी ने अपनी कथा में बताया है कि कुछ लोग जो है जिनको स्नान करते वक्त जो है वो बाथरूम करने की आदत होती है, पेशाब करने की आदत होती है। तो क्या ये किसी बीमारी का कारण है? तो चलिए इसी पर वीडियो है। मैं आपको बताती हूँ कि आखिर जो है नहाते समय बाथरूम करना कितना बुरा होता है। तो देखिए, हमें नहाते समय कभी भी बाथरूम नहीं करना चाहिए। ये एक बीमारी का कारण है या नहीं है, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। तो पहले तो देखिए, कुछ लोगों की आदत होती है कि वो नहाते टाइम जो है उनके बाथरूम करने की आदत होती है। उनको बाथरूम, अगर वो मतलब बाथरूम करके भी नहाने जाते हैं तब भी उनको तुरंत बाथरूम लग जाती है और उन्हें बाथरूम करने का मन करता भी है, उनको पेशाब करने का मन करता भी है। तो वो जो है उस बीच में जो है वो बाथरूम करके उसके बाद फिर स्नान करते हैं। क्योंकि जो है जो बाथरूम होता है हमारा, जहाँ पर हम स्नान करते हैं, वो सबसे स्वच्छ जगह मानी जाती है, क्योंकि वहाँ पर हम अपने आप को शुद्ध करते हैं, स्नान करते हैं, स्वच्छ करते हैं अपने आप को। तो वहाँ पर बाथरूम करना जो है वो अच्छा नहीं माना जाता है। तो वहाँ पर जो है बहुत से लोगों की ये आदत बन जाती है कि जब भी वो नहाने जाएंगे उनको बाथरूम लग जाएगी और उन्हें बाथरूम करना ही पड़ता है। तो ये हमारी आदत में शामिल हो जाता है। तो इसको हमें आदत को कैसे पहले तो छुड़ाना चाहिए। तो देखिए, अगर आपको देखिए उस टाइम पर बाथरूम लग भी जाती है तो आप उसे थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए। कुछ दिन आपको दिक्कत होगी, 2, 4, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन आपको इसमें प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बाथरूम रोकने में भी दिक्कत होती है। लेकिन धीरे धीरे आपकी ये आदत छूट जाएगी। तो हमें कभी भी पहले तो नहाते वक्त जो है वो बाथरूम के पास बाथरूम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो बाल्टी, जग जो भी आप वहाँ पर रखते हैं, जहाँ पर आप स्नान करते हैं, वहाँ पर पेशाब करना जो है नहाते वक्त खास करके वो अच्छा नहीं माना जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, या तो हम उसके आधे घंटे पहले बाथरूम कर लें या तो उसके आधे घंटे बाद बाथरूम कर लें। आधे घंटे का गैप आपको रखना चाहिए बाथरूम नहाने के बीच में। नहाने के, या तो अगर आपको बाथरूम करना ही है तो आप नहाने के आधे घंटे पहले बाथरूम कर लीजिए, या तो फिर आप नहाने की यही प्रक्रिया आपको नहाने के बाद भी करना है। जैसे मान लीजिए आपने नहा लिया, अब कुछ लोगों की आदत होती है कि नहाने के जस्ट बाद वो तुरंत बाथरूम करते हैं, उनकी ये भी आदत होती है। तो आपको यही नियम जो है उसके लिए भी फॉलो करना है। जैसे जब आप नहाते वक्त आपको बाथरूम लगती है तो आप आधे घंटे पहले ही बाथरूम करके तब स्नान किया करिए। और अगर जो है नहाने के बाद अगर आपको बाथरूम लगती है तो आप आधे घंटे पहले जो है बाथरूम उसके बाद ही किया करिए। तो इस नियम को आप जान लीजिए, क्योंकि जो है ये कोई बीमारी का लक्षण नहीं है। गुरुदेव बताते हैं कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये सामान्य चीज है और इसमें किसी को शर्माने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल चीज होती है। आदमी की हैबिट बन जाती है, इंसान की आदत बन जाती है। ये कोई किसी भी तरह की बीमारी को नहीं दर्शाता है। लेकिन जो हम जो बाथरूम करते हैं, जो हम पेशाब करते हैं, उसमें दुनिया भर के संक्रमण होते हैं। जब हम जब हम स्नान करते हैं तो हम अपने आप को स्वच्छ करने के लिए करते हैं, अपने आप को शुद्ध करने के लिए करते हैं, तो अच्छी तरह स्नान करते हैं। और अगर हम वहां पर बाथरूम करते हैं तो जो संक्रमण होते हैं वो अगल बगल जो है वो फैल जाते हैं और वही संक्रमण हमारे शरीर के अंदर भी चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमें विभिन्न प्रकार के रोगों से जो है वो जूझना पड़ता है। और कहीं ना कहीं ये हमारे और भी चीजों को खराब करता है। जैसे कि हमारे जीवन में आने वाली कुछ परेशानियां बढ़ जाती हैं, हमारे कुछ चीज़ें भी खराब होती हैं, शारीरिक रूप से खराब होती, मानसिक रूप से खराब हो जाती हैं, या फिर हमारे जीवन में कुछ अलग अलग अजीबोगरीब परेशानियां आने लगती हैं जो कि हम समझ भी नहीं पाते कि किस कारणवश हमें ये चीज़ें हो रही हैं। तो इसका कहीं ना कहीं एक कारण ये भी होता है, क्योंकि ये गलत तरीका होता है। जहाँ पर स्नान करते हैं वहाँ पर पेशाब करना, जहाँ पर हम स्नान कर रहे हैं उस टाइम पर बाथरूम करना जो है ये गलत तरीका है। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए और
अपनी इस आदत को छुड़ाने के लिए आपको कुछ दिन दिक्कत होगी, कुछ दिन आपको टाइम लगेगा छुड़ाने में, लेकिन जो है धीरे धीरे ये आदत आपकी छूट जाएगी और आपके जीवन में जो काफ़ी परेशानियां चल रही हैं, काफ़ी आपके लाइफ में कुछ ना कोई दिक्कत चलती रहती है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, उसमें भी जो है आपको धीरे धीरे कमी दिखाई देने लगेगी। क्योंकि यह जो चीज़ भी है यह गलत तरीका, हमारे शास्त्रों में भी ये बताया गया है, नहाते टाइम जो है बाथरूम करना ये गलत तरीका है और हमें ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि स्नान हम इसीलिए करते हैं, इसीलिए अपने आप को स्वच्छ करते हैं, शुद्ध करते हैं और साफ सुथरे स्थान पर नहाते हैं ताकि मैं शुद्ध हो जाऊं, साफ हो जाऊं और जो है तभी हम भगवान की पूजा आराधना करते हैं। और जब हम इस तरह से बाथरूम करते हुए और स्नान कर लेते हैं तो हमारे आसपास जो भी संक्रमण जो बाथरूम से निकलते हैं, जो गंदगी से निकलते हैं, वो हमारे शरीर में कहीं ना कहीं प्रवेश कर जाते हैं और जो है हमें दुनिया भर की बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जो कि हम समझ भी नहीं पाते कि किस कारणवश हमें ये चीज हो रही है। तो इससे हमारे ग्रह नक्षत्र बहुत सी चीजें खराब हो जाती हैं, हमारे जीवन की बहुत सी परेशानियां हमारे जीवन में आने लगती हैं। तो बस इससे हमें यही समझना, और ये चीज सबके लिए लागू है, बच्चे, बूढ़े और महिलाएं, हर किसी के साथ भी ये चीज हो सकती है, क्योंकि ये एक आदत है, आदत बन जाती है तो इंसान वो काम करने लगता है। तो इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, आप इसमें शर्माइए नहीं। मैंने इसीलिए ये जानकारी दी, गुरुदेव ने बताया कि इसको जो है हमें समझना चाहिए और अपनी इस आदत को धीरे धीरे छुड़ाने की कोशिश करना चाहिए। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी थी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। तो नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।